हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12 के इम्पोर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन जो सेकेंड चैप्टर है उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। हम लोग 61 ऑब्जेक्टिव करेंगे, 61 जो वीवीआई है। आप लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, फटाफट इसका आंसर कमेंट में दीजिए, फटाफट इसका आंसर बोलते जाइए और हम आगे बढ़ते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि मानव रक्त का पीएच मान होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। मानव रक्त जो है उसका पीएच वैल्यू कितना है। तो मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, जल्दी से जल्दी आप जवाब दीजिए, एकदम फटाफट जवाब दीजिए। तो मानव रक्त का पीएच जो वैल्यू होता है वो आपका 7.4 होता है, यानी इसका सही आंसर जो है वो आपका 7.4 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। Which of the following will have maximum depression of freezing point। इसमें बताना है कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है हिमांक का अवनमन किसका सबसे ज़्यादा होगा। चार ऑप्शन है, आपको चारों में से जल्द फटाफट इसका आंसर दीजिए कि कौन इसका सही जवाब होगा। फटाफट इसका आंसर दीजिए, गजब, कमेंट में फटाफट इसका आंसर बताते जाइए। इसका सही जो जवाब है कि हिमांक का अवनमन सबसे ज़्यादा जो है ए नंबर ऑप्शन K2SO4 का होगा। आपका सही जवाब जो है फर्स्ट है। चलिए हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड के बाद आपका आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, समुद्र जल का पारासारिक दाब लगभग होता है। जो समुद्री जल है उसका प्रसारण दाब बताना है कि कितना होता है। फटाफट इसका आंसर दीजिए, धुआं उड़ा दीजिए, गजब के आंसर दीजिए इसको, फटाफट करते चलिए। इसका आंसर बताइए, गजब, बहुत सारे बच्चे अच्छे आंसर दे रहे हैं, फटाफट बताइए। इसका सही आंसर जो आपका है वो आपका ए होगा, 30 ATM इसका सही जवाब है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ए होगा। तो चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा जो हो गया ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। उसका भी आप फटाफट धड़ाधड़ जवाब दीजिए, गजब का क्वेश्चन है। आ गया आपके सामने, HCl और H2O के स्थिर कथावी मिश्रण में होगा। इसका आपको आंसर देना है कि इन ए स्टेबल मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O इट विल बी। इसका सही जवाब बताइए, फटाफट बताइए। चलिए आपका एक तरह से ये क्यूज भी हो रहा है, फटाफट बताइए, ऑब्जेक्टिव तैयार होगा, एग्जाम में जाके गर्दा उड़ा दीजिएगा। गजब का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब जो आपका है 20.2% सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या है। शुद्ध जल की मोलारता होती है। व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। शुद्ध जल की मोलारता कितना होता है। फटाफट स्टूडेंट गजब के आंसर दीजिए, फटाफट दीजिए। एग्जाम में जाके एकदम गजब के बताना है, एग्जाम में जाकर पूरे के पूरे क्वेश्चन बनाना है, इसलिए यहाँ फटाफट प्रैक्टिस करते जाइए 2 बार 3 बार। इसका सही जवाब दीजिए, शुद्ध जल की मोलारता कितना होता है, जल्दी से जल्दी बताइए। तो इसका आंसर जो है आपका आ रहा है ए, शुद्ध जल का मोलारता यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 55.6। कहीं कहीं 55.5 भी मिलेगा, वही होगा, या 55.6 मिलेगा, वो भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 के तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से इसका फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट दीजिए। HCl और H2O के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में होगा। एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O विल हैव। इसका आंसर फटाक से दीजिए। गजब के बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, फटाफट इसका आंसर देते जाइए, गजब का क्वेश्चन है। आइए फटाफट इसका जवाब दीजिए, फटाफट इसका जवाब दीजिए। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा गजब के आंसर दे रहे हैं। इसका सही जवाब जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब डी हो जाएगा, 20.2% इसका सही जवाब है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। इसका सही जवाब 20.2% होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका स्क्रीन पर आ चुका है, हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में है। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्या के गुणधर्म नहीं है, नहीं वाला चुनना है। तो आपको याद है कि अनुसंख्या गुणधर्म 4 गो होता है। कौन कौन होता है, हिमांक के अवनमन होता है, कथनांक का उन्नयन होता है,
आपका ऑप्शन जो सी जो है वो गलत आंसर दिया हुआ है, गलत चुनना है, सही नहीं चुनना है, गलत चुनना है। फटाफट इसका आंसर दीजिए, सी आंसर इसका सही है। इसका सही जवाब जो है आपका सी हो जाएगा। सही जवाब आपका क्या है? सी है। ऑप्टिकल एक्टिविटी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ बढ़ते हैं। फटाफट इसका आंसर देना है। 8वां क्वेश्चन बताना है। देखिए 8वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? विच कंसंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर पर कौन स्वतंत्र होगा ये बताना है। टेम्परेचर पर कौन स्वतंत्र होगा? फटाफट, अरे गजब आंसर दे रहा है बच्चा सब, गजब। आगे बढ़िए, फटाफट इसका आंसर और बच्चे सब दीजिए। फटाफट जुड़िए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते चलिए चैनल को, और फटाफट इसका आंसर दीजिए। फटाफट कमेंट कीजिए इसका कौन सही आंसर है। सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, मोलालिटी यानी मोलालता, यानी इसका सही जवाब जो है आपका मोलालता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। इसी तरह से गजब का आंसर देते जाइए, धुआं धुआं उड़ा दीजिए। एग्जाम में जाके गजब के बनाइए, एग्जाम में जाके गजब कर दीजिए। एग्जाम में जाके सारे के सारे क्वेश्चन बनाइए, अच्छा से पढ़ के जाइए, सारा चैप्टर पढ़ के जाइए, एग्जाम में गर्दा गर्दा उड़ा दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। फटाफट, अरे गजब गजब आंसर दे रहा है बच्चा सब, फटाफट आंसर देते जाइए। गजब का आंसर आप लोग दे रहे हैं, मजा आ गया। अरे गजब, अच्छा है, बहुत अच्छा। इसका आंसर बताइए। अरे बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे डी ऑप्शन दे रहे हैं जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा 7। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 10 नंबर आ रहा है, इसका सही जवाब दीजिए, मजा आ जाएगा। सही जवाब दीजिए। आपका सवाल है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? जब हम ऊंचे स्थान या पहाड़ पे जाते हैं तो उसका क्वथनांक जो है, जो बॉइलिंग पॉइंट जो है घट जाता है, कम हो जाता है। इसका कारण क्या है? फटाफट आंसर दीजिए। गजब का आंसर दे रहा है, अरे बच्चा सब गर्दा उड़ा दिया, गजब आंसर दे रहा है फटाफट। अरे ये बहुत सारे बच्चे ये ऑप्शन दे रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, इसी तरह से गर्दा उड़ाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए गर्दा उड़ाइए इस क्वेश्चन पर। चलिए निम्न में से विलियन के लिए कौन अनुसंख्या गुण है वाला चुनना है, गलत नहीं चुनना है, सही। तो 4 गो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अनुसंख्या गुणधर्म 4 गो तो ये है। पहले याद रखिएगा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा याद रखिएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा याद रखिएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 3 गो नहीं है। ऑप्शन नंबर पहले, अरे गजब, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, बिल्कुल सही। परासरण, गजब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरह गजब के जवाब देते जाइए, आपको भी कॉन्फिडेंस गजब के आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है। अर्धपारगमय झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं, मतलब अर्धपारगमय झिल्ली से कौन बाहर निकल पाता है? तो अर्धपारगमय झिल्ली, इसको इंग्लिश में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इससे सिर्फ सॉल्वेंट पास कर सकेगा, सिर्फ विलायक। अरे बहुत बच्चा गजब आंसर दे रहा है, सही आंसर दे रहा है, मजा आ गया। अरे गजब, इसी तरह आंसर देते जाइए और लाइक सब्सक्राइब बढ़ाते जाइए, शेयर करते जाइए। और बच्चे 12th वाले को गाँव में हैं, जहाँ भी हैं उनको शेयर करते जाइए। चलिए इसका सही आंसर है आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, विलायक के अणु, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही जवाब दिए, बी इसका सही जवाब है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? आदर्श विलयन बताना है कि आदर्श विलयन का क्या गुण है। फटाफट इसका आंसर देते जाइए। इंग्लिश में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन का कौन सा प्रॉपर्टी है? अरे गजब, बहुत सारे बच्चे सही एग्जाम दे, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही। जो राउल्ट्स लॉ को मानेगा वही क्या है, जो राउल्ट्स लॉ को पालन करेगा वही क्या है आपका, वही आपका है आइडियल सोल्यूशन, वही है आदर्श विलयन। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है आपका ए हो जाएगा। बहुत बच्चे गजब के जवाब दे रहे हैं, इसी तरह जवाब देते जाइएगा, इसी तरह लाइक सब्सक्राइब बढ़ाते जाइए। हम नेक्स्ट चैप्टर भी डालते रहेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हौसला बढ़ाते रहिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है। देखिए 14 नंबर का आंसर आपको देना है।
14 नंबर का आंसर देना है, परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। गजब का क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जा चुका है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। अरे बहुत बच्चा गजब आंसर दे रहा है, बिल्कुल सही जवाब बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इसका सही जवाब ए है। इसका सही जवाब क्या है? ए है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है। 15 नंबर क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। 15 नंबर क्वेश्चन देना है, इज इक्वल इन आइसोमेरिज्म सॉल्यूशन कौन है? बिल्कुल सही जवाब इसका देते जाइए, बिल्कुल इसका सही जवाब दीजिए। अरे बहुत बच्चा गजब का आंसर दे रहा है। इसी तरह से मज़ा आ जाएगा जब आप सही सही जवाब देते जाएंगे, स्टडी करते जाएंगे तो आपका सही जवाब आते जाएगा। बिल्कुल सही जवाब देते जा रहे हैं बच्चे। इसी तरह से गर्दा गर्दा क्वेश्चन को उड़ाते जाइए और क्वेश्चन का सही जवाब आप देते जाइए, मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल सही, ये जवाब जो लोग दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। इसका सही आंसर ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, इसका भी सही जवाब आपको देना है। चलिए आगे आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है? नहीं वाला चुनना है, कौन नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है, गजब सारे बच्चे गर्दा गर्दा उड़ा दे। इसी तरह गर्दा गर्दा उड़ाइए, एकदम एग्जाम हॉल में जाकर गर्दा उड़ा देना है। इसका सही जवाब डी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये आपका सही जवाब है। 9 वाला चुनना था, नहीं वाला, नॉट वाला। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़िए और फटाफट से जवाब देते जाइए, बिल्कुल जवाब देते जाइए, जल्द से जल्द इसका जवाब देते जाइए। कह रहा है द रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ वेपर डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, वाष्प घनत्व का आपेक्षिक अवनमन समानुपाती होता है। इसका सही जवाब कितना बच्चा दे रहा है? मज़ा आ जाएगा। अरे गजब, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही जवाब देते जा रहे हैं। इसका ए जो बच्चे सही मारे हैं, ए जो लोग मारे हैं वो बिल्कुल सही जवाब मारे हैं। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 आपके सामने आ रहा है, इसका फटाफट आंसर दीजिए। इसी तरह से फटाफट आप आंसर देते जाइए। 18 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 18 नंबर क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, बिल्कुल देते जाइए। द मोल डिफरेशन कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, इसका सही जवाब दीजिए। सही जवाब, बहुत सारे बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। जो बच्चे बी मारे हैं उन सब लोग को सही है, बी इसका सही जवाब है। इसका सही जवाब क्या है? बी आएगा, बी नंबर जो है वही सही जवाब है इसका, बी सही जवाब है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ चलते हैं। हम लोग के 61 क्वेश्चन देखना है, 61 क्वेश्चन बनाना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। गजब, इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए, फटाफट शेयर करते रहिए। परासरण दाब की इकाई है द यूनिट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब की क्या इकाई होगा? सही जवाब इसका मारना है। बड़ी गजब के सही जवाब, बहुत सारे बच्चे डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एटीएम होता है, एटीएम बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इसी तरफ गजब के आंसर देते जाइए, मज़ा आ जाएगा। अरे गजब, इसका सही जवाब आपको देते जाना है। कौन से सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? इसका सही जवाब देना है। बहुत बच्चे बिल्कुल सही जवाब के तरफ आ रहे हैं। इसी तरह फटाफट आंसर बनाते जाइए। जो बच्चे ए ऑप्शन मारे हैं बिल्कुल सही मारे हैं। बहुत सारे बच्चे का ए ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। फटाफट बनाते जाइए, एकदम गजब के बोर्ड में जाकर गर्दा गर्दा उड़ा दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विलियन के अनुसंख्या गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं। अब फटाफट इसका आंसर दीजिए। 21 का फटाफट आंसर दीजिए। आपको याद होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो सिर्फ डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल पर, केवल कणों की संख्या पर, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारा बच्चा बना दिया। अरे गजब गजब का आंसर दे रहा है, मज़ा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने 22। इसी तरह से गर्दा उड़ाते जाइए, रोज गर्दा उड़ाइए, रोज क्वेश्चन डाला जाएगा। लाइक सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 22 नंबर आ चुका है। मोलालता प्रदर्शन होती है। चलिए फटाफट इसका आंसर देते जाइए, फटाफट। मोलालिटी इज शोन बाई, फटाफट इसका आंसर दीजिए, मज़ा आ जाएगा। अरे कितने बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, मज़ा आ गया। अरे गजब गजब, इसका सही आंसर बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं। इसी तरह से फटाफट आंसर देते जाइए, अपना हौसला बढ़ाते जाइए। जो बच्चे इसका डी नंबर ऑप्शन मारे हैं बिल्कुल सही मारे हैं। मोल पर केजी होता है, मोल पर केजी इसका बिल्कुल सही जवाब है, करेक्ट जवाब। बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, मज़ा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ।
क्वेश्चन नंबर 23 भी आपके सामने आ चुका है। अरे मज़ा आ जाएगा। इसका आंसर दीजिए, निम्न में से कौन सा अनुसंख्यक है, अनुसंख्या गुणधर्म है, फटाफट इसका आंसर देते जाइए। 23 का आंसर, जो लोग डी ऑप्शन मारे हैं बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। इसी तरह से सब लोग को प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आ रहा है, मज़ा आ जाएगा, एग्जाम में जाके गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज व्हेन, ऑस्मोटिक प्रेशर कब बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कब बढ़ेगा, प्रसारण दाब कब बढ़ेगा। इसका सही जवाब आपको देना है। इस कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, तापक्रम बढ़ेगा। इसका सही आंसर है। बहुत सारे बच्चे गजब के आंसर दे रहे हैं, ये जेद देने वाले सारे लोग का सही जवाब है। इसी तरह से फटाफट आपको समय दिया जा रहा है, इसका क्वेश्चन पढ़िए और फटाफट से आंसर देते जाइए। अगला क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 25 क्वेश्चन तक की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे मज़ा आ जाएगा। एक चैप्टर के एक बार आपको मिला, इसको सब्सक्राइब करते जाइए, चैनल को फटाफट से बढ़ाते जाइए, तब फिर हम अगला वीडियो तुरंत डाल देंगे, मज़ा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ताप से कौन प्रभावित नहीं है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, मज़ा आ जाएगा। इसको बनाते जाइए। अरे बिल्कुल सही जवाब देते जा रहा है, बहुत सारे बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है। यानी इसका जो बच्चे डी ऑप्शन दिए हैं वो बिल्कुल सही दिए हैं, डी वाला सही ऑप्शन है। डी मारते जाइए, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 26, इसका सही जवाब दीजिए। आ चुका है, सामान्य ताप एवं दाब पर किस गैस के 1 मोल का आयतन होता है। याद रखिएगा, कोई भी गैस हो, अगर आपको सामान्य ताप दाब कहे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कहे, एसटीपी कहे, एनटीपी कहे, तो आपको याद रखना है कि 22.4 लीटर माना। अरे बहुत सारा बच्चा तो सही आंसर दे दिया बिन बताए हुए, मज़ा आ गया, गजब। अरे भाई बिल्कुल सही जवाब दिया है। 26 का भी बिल्कुल सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से फटाफट देते जाइए। आपका क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने आ चुका है, इसका सही जवाब दीजिए जल्दी। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज व्हेन, क्वेश्चन इससे पहले भी आया हुआ था, अभी जस्ट आया था, इसको फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, मज़ा आ जाएगा। इसका सही जवाब दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। 26 के बाद 27 क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। जो लोग ताप बढ़ता है तो बढ़ेगा, ताप के बढ़ने से बढ़ता है, क्या होता है, ताप बढ़ने से बढ़ता है, बिल्कुल सही जवाब है इसका। जो बच्चे ए ऑप्शन दिए हैं वो सही जवाब है, टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आ चुका है, 28 का सही जवाब देना है। आ गया क्वेश्चन, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्य की संख्या को कहा जाता है। फटाफट इसका आंसर देते जाना है। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, इसका सही जवाब देना है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको क्या कहेंगे, फटाफट आंसर दीजिए। अरे गजब, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। सामान्यता कहते हैं, सामान्यता इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। और इंग्लिश में इसका टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है, इंग्लिश में इसका टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है, नॉर्मलिटी होना चाहिए, नॉर्मलिटी, तो आप लिख लीजिएगा इंग्लिश वाले में सी ऑप्शन, नॉर्मलिटी वहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 आपका आ गया, इसका फटाफट आंसर दीजिए। आ चुका है क्वेश्चन, चलिए फटाक बताइए मोलारिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, मोलारिटी को कौन चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, मोलरता को कौन चीज़ से प्रदर्शित किया जाता है, कौन चीज़ से सूचित किया जाता है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, फटाफट से आंसर दीजिए, मज़ा आ जाएगा। गजब कि आप लोग सारे बिल्कुल सही जवाब, बहुत सारे बच्चे का सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, मोल पर लीटर आंसर होता है, क्या होता है, मोल पर लीटर आंसर होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। सी नंबर जो लोग मारे गजब के सही जवाब दे रहे हैं, इसी तरह फटाफट देते जाइए। जो बच्चे सही जवाब नहीं दे रहे हैं प्रयास करें, वीडियो को देखिए बार बार, फिर अगले वीडियो में उसका सही जवाब दे। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि द लोअरिंग ऑफ रिलेटिव वेपर प्रेशर इज, इसका सही जवाब देना है। सही जवाब इसका फटाफट 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब बी आ चुका है। बहुत सारे बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं, इसी तरह धुआं उड़ाते जाइए, गार्दा उड़ा दीजिए एग्जाम में जाकर, मज़ा आ जाएगा। इसी तरह से आप फटाफट देते जाइए आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसका सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। किसी विलयन के प्रसारण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है, ये अभी इससे पहले भी आया था, ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, फटाफट बताते जाइए।
अरे बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चे एकदम करेक्ट आंसर मारते जा रहे हैं। ए जो लोग मारे उसका सही आंसर आते जा रहा है। इसी तरह से फटाफट मारते जाइए। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने आ चुका है। 32 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। 32 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, बिल्कुल सही बताइए। 32 नंबर क्वेश्चन के बहुत सारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर मारते जा रहे हैं। ये जो लोग मारे हैं बिल्कुल सही जवाब मारे। इसी तरह ऑप्शन नंबर ए को मारते जाइए। गर्दा गर्दा उड़ा दिया, अरे गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर, इसका जल्द से जल्द आंसर दीजिए। व्हाट डज मोलारिटी डिपेंड्स ऑन, मोलारता किस पर निर्भर करता है? फटाफट, मोलारता किस पर निर्भर करेगा? क्वेश्चन नंबर 33 का बहुत सारे बच्चे सही ऑप्शन दे रहे हैं। जो लोग वॉल्यूम पर, आयतन पर मार रहे हैं वो सही है। ऑप्शन नंबर ए वाले सब का सही है। गजब के आंसर सब दे रहा है, गजब पढ़ा है। चैनल को इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, बढ़ाते रहिए, और इसी तरह से आपको हम फटाफट आपको क्यूज टाइप के कराते जाएंगे। आप गर्दा गर्दा इसको पढ़ कर जाइए, सारा ऑब्जेक्टिव बना दीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। इससे बाहर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। ध्यान से पढ़ के जाइए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, उसका सही जवाब बताइए। कौन राउल्स का नियम है? राउल्स के नियम क्या है? राउल्स में विच इज राउल्स लॉ क्या है? क्या है इसका? ये ऑप्शन मार रहा है, सब सही मार रहा है। ये वाले सब लोग का सही है। अरे गजब को मार रहा है सब। इसी तरह से गर्दा उड़ाते जाओ। चलिए 35 का सही जवाब दीजिए। आ चुका है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35। अरे तो और आसान क्वेश्चन आ गया। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, एटॉमिक मास किस बराबर होता है? केकरा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के। किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसका सही जवाब, अरे कितना लड़का सही मार दिया। सी इसका सही जवाब है। परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या का योगफल होता है। बिल्कुल सही, सी वाले सब का सही है। सी जो मारे सब सही है। चलिए इसी तरह से गर्दा उड़ाते हुए 37 नंबर 35 हो गया, 36 क्वेश्चन आ चुका है। 36 को जल्द से जल्द बताइए। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एज, इसको किस से रिप्रेजेंट किया जाता है? आपको याद होगा मोल फ्रैक्शन को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फटाफट इसका आंसर देते जाइए। किसी विलयन में विलय के मोल प्रभाज को व्यक्त किया जाता है। फटाफट 36 का आंसर फटाफट। ए नंबर मारने वाला गजब सब मार रहा है। ए इसका बिल्कुल सही जवाब आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, इसको बताइए, फटाक से बताइए। आप लोग गजब का आंसर दे रहे हैं। इसी तरह चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा राउल्स का नियम है? राउल्स के कौन सा लॉ है बताना है। फटाक से। अरे बहुत कई गो बच्चा सही आंसर मार दिया, अरे गजब। इसी तरह मारते जाओ। 37 का जो बच्चे ए ऑप्शन मारे हैं बिल्कुल सही जवाब मारे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आ गया आपके सामने। 38 का जवाब देना है। 38 का जवाब दीजिए। द यूनिट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट इज, इसका यूनिट बताना है। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अरे इसको भी सही जवाब दे दिया। ये जो ऑप्शन मारा वो बिल्कुल सही मारा है। इसी तरह से फटाफट क्वेश्चन बनाते जाइए। अब हम लोग को क्वेश्चन 39 आ गया। 39 क्वेश्चन आ चुका है। चलिए इसको बताइए फटाफट। बिलियन में विलय तथा विलय के मोल प्रभाज का योग होता है। आपको याद होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन का जो योग होता है 1 होता है, 1 के बराबर। अरे सब सही मार रहा है। अरे हम बता रहे थे, ताले मार दिया सब कितना सही। तो 39 का सही जवाब आपका सी है। 1 होता है, दोनों का सम 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आ गया है। चलिए आ गया 40। आइसोटोनिक विलयन है जिनके बराबर होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कौन सी बराबर होता है ये बताना है। तो अरे बताओ जल्दी फटाफट, आपके पास समय कम है। फटाफट मारते जाइए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते जाइए फटाफट। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। अरे ये मार चुका है, अरे गजब के मार दिया सब। अरे तो सब ध्यान से पढ़े हुआ है, मज़ा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अरे चलिए इस क्वेश्चन को बनाकर बताना है। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को बता दीजिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अरे सही मार रहा है सब। अरे हम तो ध्यान दिए कि बनाएगा सब। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब बच्चे सब दे रहे हैं। इसका सी जो लोग दिए हैं बिल्कुल सही जवाब मारे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 42 आ गया है। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र आपके 19 को क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको फटाफट से कर लेना है। चलिए मज़ा आ जाएगा। चलिए इसका सही जवाब बताइए। बिलियन में संगुणित होने वाले विलय के लिए भान्स ऑफ गुणक क्या होता है? भान्स ऑफ गुणक बताना है। जल्दी से जल्दी बताइए तो इसका क्या सही ऑप्शन है। अरे सब सही आंसर मार रहा है, बिल्कुल सही। इसका सी जो लोग मारा है वो सही है। इसका सी ऑप्शन सही मार रहा है सब। ठीक है। इसी तरह मारते जाइए।
लेस देन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने आ चुका है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अनादर्श वे हैं जो राउल्स के नियम नहीं मानता है, वो अनादर्श है, नॉन आइडियल है। चलिए इसको जल्दी से फटाफट क्वेश्चन का आंसर मज़ा आ जाएगा, बनाते जाइए इसी तरह से गर्दा गर्दा उड़ाते जाइए। इसमें नॉन आइडियल, इंग्लिश वाला में नॉन आइडियल्स लिखना चाहिए, थोड़ा छूट गया है यहाँ पर, थोड़ा आप यहाँ जो डॉट डॉट है वहाँ नॉन लगा देना है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। जो राउल्स के नियम को नहीं मानेगा वो नॉन आइडियल है, अनादर्श विलियन है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको अब 44 आ जाएगा। चलिए 44 का सही आंसर फटाक से दे दीजिए, फटाफट इसका सही जवाब दे दीजिए। आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के इंथैल्पी परिवर्तन होता है। सही जवाब जल्दी फटाफट। अरे गजब, इसे तो सही मार रहा है जी, फटाफट। बिल्कुल इसी तरह से मज़ा आ जाएगा। ए ऑप्शन जो लोग मारे हैं उन सब लोग का ऑप्शन नंबर क्या है, सही है, ए सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। अब बहुत कम क्वेश्चन बचा है, मात्र 16 क्वेश्चन और आपको करना है। बिल्कुल 16 क्वेश्चन, बिल्कुल। हाँ, आपका क्वेश्चन है अचार बनाने में नमक के सांद्रण विलयन में रखे गए कच्चे आम को सिकुड़ा जाता है, क्यों सिकुड़ा जाते हैं, क्यों? इसका सही जवाब मारिए। क्यों? जब हम लोग आम के अचार बनाते हैं तो उसमें नमक डाला जाता है तो आम को क्या करता है, सिकुड़ा देता है। आम को क्या करता है, सिकुड़ा देता है। क्यों सिकुड़ा देता है भाई? तो इसका सही जवाब जो है आपका डी है, यह परासरण के कारण जल त्याग देता है, इसीलिए ऐसा होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। जो लोग डी मारे 4-5 बचा, अरे सही आंसर बहुत बचा मार दिया है, डी इसका सही जवाब है। चलिए चलिए गजब के खो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, इसका जवाब देना है। किसी तनु विलयन के कथोनान में उन्नयन होता है। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। व्हाट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए डाइल्यूट सोल्यूशन? सही जवाब देना है। 46 का सही जवाब फटाफट से देते जाइए। तो 46 का सही जवाब बहुत सारा बच्चा दे रहा है। बिल्कुल प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, सांद्र के समानुपाती होता है। ये ऑप्शन बहुत सारे बच्चे मारे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही जवाब देते जा रहे हैं। इसी तरह से आप गर्दा गर्दा उड़ाकर जवाब देते जाइए, मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 47 आ चुका है। 47 का सही जवाब देना है कि KCl NaCl K2SO4 के लिए भान्स ऑफ फैक्टर कितना होता है, ये बताते चलना है। ये बताते चलना है कि क्या इसका सही जवाब है। फटाफट से बताइए, फटाफट इसका बताते चलिए कि कौन आंसर हो जाएगा। 47 का कौन आंसर है? बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चे सही ऑप्शन मार रहे थे, बी इसका सही ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 48 देखते हैं। चलिए 48 भी आपके सामने आ गया है कि द इक्वेशन फॉर द सोलेबिलिटी ऑफ ए गैस इन इट्स सॉल्वेंट इज। चलिए इसका सही जवाब बताइए। किसी गैस के विलायक में विलयता का समीकरण क्या होगा? इसका सही जवाब दीजिए। अरे जबकि इस क्वेश्चन का भी सही जवाब बच्चा सब दे दिया, ए इसका सही ऑप्शन दिया है, मज़ा आ गया। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन का कौन पहले सबसे पहले जवाब देता है, मज़ा आ जाएगा। फॉर आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, बराबर। आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, बराबर। इसका ये मारा है बहुत सारा बच्चा, गार्दा उड़ा के आंसर दे दिया। अरे इसी तरह से आप लोग धुआं उड़ा दीजिए, गार्दा उड़ा दीजिएगा। चलिए इसका सही जवाब ये हुआ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 51 आ चुका है। 10 क्वेश्चन मात्र और करेंगे, और हम 10 क्वेश्चन और करेंगे। चलिए मोलारिटी किस पर निर्भर करता है, इतना देर पहले भी आया था। वाई डज मोलारिटी डिपेंड्स ऑन, इस थोड़ा देर पहले भी आया था। वॉल्यूम इसका सही आंसर है, आयतन। अरे सही भी मार रहा है तुम लोग, अरे गर्दा उड़ा दिया तुम लोग, मज़ा आ गया। इसी तरह से फटाफट आंसर मारते जाइए, मज़ा आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 51 नंबर क्वेश्चन का क्या सही जवाब है आपके स्क्रीन पर आ गया है। हेनरी लॉ से रिलेटेड है। हेनरी के स्थिरांकन KH का मान होता है। द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH का वैल्यू बताना है, क्या है सही आंसर, फटाफट दीजिए। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का? अरे ये मार दिया, अरे बहुत बच्चा ए ऑप्शन इसका मार चुका है। बिल्कुल सही मारा है। जो बच्चे ए मारे हैं सही मारे हैं, और जो बच्चे नहीं मार पा रहे हैं वो प्रयास करें, गर्दा उड़ा दे। अरे गजब, बहुत सारा बच्चा आंसर दे रहा है। चलिए मज़ा आ गया। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 52 करना है। 52, अब मात्र हमारे पास 9 क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए मोलारिटी का मात्रक होता है। मोलारिटी का मात्रक, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड में पूछा जा चुका है, बोर्ड में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। द यूनिट ऑफ मोलारिटी ई। सही जवाब इसका फटाफट बताइए। सही जवाब इसका फटाफट से बच्चे बताते चले।
बिल्कुल बता रहे, ये ऑप्शन बहुत सारा बच्चा मार दिया, मोल पर लीटर सही मारा है, मोल पर लीटर इसका सही जवाब होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फिर हेनरी कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कौन बच्चा सबसे पहले जवाब देता है? जल्दी जल्दी जवाब कौन देता है सबसे पहले? अरे अमित कुमार सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया, गार्दा उड़ा दिया। इसी तरह से फटाफट बनाते जाइए, फटाफट। इसका बी ऑप्शन जो लोग मारा है बिल्कुल सही जवाब मारा है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 53 नंबर के बाद 54 नंबर क्वेश्चन का सबसे पहले कौन बच्चा जवाब देता है? अरे आ गया आपको जल्दी से। व्हाट इज नीडेड इन द ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस में कौन चीज़ की ज़रूरत होता है, कौन चीज़ की आवश्यकता होता है? अरे गजब, इसमें तो बहुत सारा बच्चा बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। ठीक है गजब, विजय इसका सबसे पहले जवाब दिया, मज़ा आ गया। 54 का ए ऑप्शन एसपीएम का ज़रूरत होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अर्धपारगम्य झिल्ली इसको बोलते हैं। चलिए बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है, इस पर अपना दिमाग लगाइए, फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 आ चुका है, मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 बताइए। चलिए इसका कौन सबसे पहले बच्चा जवाब देता है? क्वेश्चन नंबर 55 का ए ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही जवाब मारा। इसी तरह से सब लोग गार्दा उड़ाते जाइए। अब क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपका आपके स्क्रीन पर 55 के बाद आपके पास क्वेश्चन आ चुका है 56। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन बताइए, जल्दी से मज़ा आ जाएगा, लेट ना करें। 1 लीटर बिलियन में विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहेंगे हम लोग? फटाफट बताना है कि द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? फटाफट। अरे बहुत सारा आंसर बच्चा सही दे दिया, डी ऑप्शन देने वाले सारे बच्चे को सही जवाब है, डी सही जवाब है इसका। चलिए मात्र 4-5 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको धराधर कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 57 आ चुका है, 57 का सही जवाब दीजिए। बताना है भान्स ऑफ निम्नलिखित में से किस विलय के लिए भान्स ऑफ के कारण 1 से अधिक नहीं होगा? 1 से अधिक नहीं होगा उसको बताना है, फटाफट इसका आंसर बताते जाइए। 57 का सही आंसर क्या है? डी है। चलिए अच्छा, डी जो है किसका फार्मूला है? यूरिया का, तो इसमें 1 से अधिक भान्स ऑफ फैक्टर नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58। अब मात्र बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए जल्दी से। बर्फ़ में नमक मिला देने पर बर्फ़ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका कारण बताना है। अरे बर्फ़ रखा है, मैंने नमक मिला दिया तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से क्या हो गया? कम हो गया। जल्दी बताइए इसका क्या सही जवाब है? तो इसका सही जवाब है 58 का सही जवाब, फटाफट बताइए। ए परासरण दाब के कारण, बिल्कुल सही जवाब। चलिए 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 59। चलिए इसका फटाफट, कौन सी धातु नाइट्रेट में उनमें से, चलिए जल्दी से इसका फटाफट आंसर बताइए, बहुत कम समय बचा हुआ है, मज़ा आ जाएगा। फटाफट इसका क्वेश्चन का आंसर देते जाइए। 59 का सही जवाब ए बहुत सारे बच्चे दिए हैं, मज़ा आ गया। चलिए ए सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 60, मात्र अब इसके बाद एक क्वेश्चन है। हेनरी का मान निर्भर करता है, हेनरी का मान किस चीज़ पर निर्भर करेगा? सही जवाब इसका फटाफट देते जाइए। हेनरी का मान किस पर निर्भर करेगा? सी, बिल्कुल सही। चलिए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, लास्ट है, इसका सही जवाब दीजिए, खुशी मन से घर जाइए। ताप बढ़ाने पर हेनरी कांस्टेंट क्या होता है? बढ़ेगा कि घटेगा? ताप बढ़ाने से हेनरी कांस्टेंट क्या होता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो चलिए इसका बहुत सारे बच्चे सही जवाब दिए, इसका ए ऑप्शन सही है। आपका 61 क्वेश्चन सोल्यूशन का हो गया। बहुत वीवीआई क्वेश्चन था, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर हम अगला चैप्टर नंबर 3 का हम लोग तुरंत वीडियो डालेंगे, अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते जाएंगे तो। चलिए सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।